विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथियों, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 35वें शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुने। एक योगी वेशधारी व्यक्ति गुरु जमदेव जी के पास आया और आकर पूछा कि वेद में जो बात कही है वे सत्य है या आपकी बात सत्य है। वेद के विधि विधान से आपका विधान कुछ भिन्न नजर आता है, इसलिए मुझे इसका भेद बताएं। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने यह शब्द सुनाया। ओम बल बल भणत वयासु नाना अगमन आसु नाना उदके उदासु बल बल भाई नीरासु गल में पाड़ी पारासु जा जा गुरु न चीनो तैया सींचा न मूलों कोई कोई बोलत थूलूं। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि वेद में जो भी बात कही है वह सभी कुछ व्यवहार में सत्य सिद्ध नहीं होते हुए भी उस समय जब कथन हुआ था तब तो सत्य ही थी, तथा ये मेरे द्वारा शब्द इस समय देश काल परिस्थिति अनुसार कलयुगी जीवों के लिए कथन किए जा रहे हैं, इसीलिए इस समय तुम्हारे लिए ये वेद ही है। गुरु महाराज कहते हैं वेद के समय की बातें वेद में भी सत्य थी, अभी कलयुगी जीवों के लिए जो मेरे वचन कथन हो रहे हैं ये तुम्हारे लिए वेद ही है। वैसे तो व्यास लोग गद्दी पर बैठकर बार बार वेद का कथन करते हैं, वे लोग अंतिम प्रमाण वेद को ही स्वीकार करते हैं, कहते हुए भी कथनानुसार जीवन को नहीं बनाते। बात तो वेद की त्याग तपस्या की करते हैं, किंतु आशा तो संसार की ही रहती है, फिर उस कथन से क्या लाभ है। गुरु महाराज कहते हैं वेद कथन करने वाले वेद की बात को स्वीकार तो करते नहीं है, वेद को ही स्वीकार करते हैं, कहते हुए भी कथनानुसार जीवन को नहीं बनाते हैं। वेद को स्वीकार तो करते हैं लेकिन वेद के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते हैं। बात तो वेद की त्याग तपस्या की करते हैं, किंतु आशा तो संसार की रहती है, संसार में रमे रहते हैं, तो फिर उस कथन से क्या लाभ है। स्वयं व्यास जी ही नाना प्रकार की प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, तो फिर सामान्य जन की क्या दशा होगी। गुरु जमदेव जी कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार नहीं है, कथनी और करनी एक है, अतः मेरा कथन वेद ही है, इसलिए मेरे यहाँ सदा आनंद रहता है और व्यासों के यहाँ तो सदा ही उदासीनता ही छाई रहती है। कथनी और करनी में अंतर होने से उन्हें बार बार मानव शरीर मिलने पर भी निराश विफल होना पड़ता है, इस जीवन की बाजी को हारना पड़ता है और उनके गले में बार बार यमदूतों की पास पड़ती है। जब तक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके सद वाक्य श्रवण करके कथनी करनी में एकता स्थापित नहीं करेगा, तब तक यह मूल को पानी नहीं दे रहा है, डालियों पत्तों को ही पानी पिला रहा है। तथा कुछ कुछ लोग तो स्थूल बातें बोलकर ही अपना कार्य कर लेते हैं, ये तो वेद शास्त्र सदगुरु की वाणी जानते भी नहीं है, फिर भी उन अपने को व्यास या पंडित कहते हैं। इसलिए वेद मेरी वाणी वेद ही है, ऐसा कहकर गुरु महाराज ने इनको ये शब्द सुनाया। बहुत ही सुंदर शब्द है दोस्तों, आप जरूर सुने। अब अपन एक आरती शरण करते हैं, ध्यान पूर्वक सुने और साथ में बोले। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय जय गुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूर्ति धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय जय गुरुदेवा जप तप तीर्थ संयम दान विविध दीने स्वामी दान विविध दीने, गुरु बिना ज्ञान न होवे
गुरु बिना ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीने। ओम जय जय गुरुदेवा। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय जय गुरुदेवा। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर मैं, ज्ञान खड़ग ले कर मैं, गुरु सब संहारे। ओम जय जय गुरुदेवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय जय गुरुदेवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। वचन सुनत तम नासे, सब संशय टारी। ओम जय जय गुरुदेवा। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, स्वामी गुरु चरणन कीजे। ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय जय गुरुदेवा। बोलो श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बंधुओं, इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया एक योगी को। आप इस मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।